अदंत जो अजंत है, अजंत में जो अदंत है, ह्रस्वकारांत शब्द हैं, उनकी सामान्य प्रक्रिया को राम शब्द के द्वारा बता दिया। अधिकतर सब अदंत का ऐसा ही रूप चलता, थोड़ा अंतर जिसमें है उसको बताने के लिए अब शुरू करते। और जितने भी अदंत है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, कोई भी शिव शंकर सब अदंत है, उन सभी का राम शब्दवत ही रूप है। इसे एवं कृष्णा है इत्यादेप्यदंता लिख दिया। आज जितने अदंत सब वैसे। अब कुछ अदंत जहां अंतर पड़ता है वह सर्वाधिगण में है। कहाँ है? सर्वाधिगण। सर्वाधिगण क्या है, उनका नाम क्या है? सर्वाधिगण में विद्यमान शब्दों का विशेष नामकरण करेंगे, उनको अलग करना पड़ेगा ना। तो इसे नामकरण करने वाला सूत्र आरंभ कर रहे हैं। सर्वादीनी सर्वनामानि, सर्वादीनी सर्वनामानि, दोनों ही प्रथमा के बहुवचनांत है। सर्वादीनी प्रथमा बहुवचन है, सर्वनामानि प्रथमा का बहुवचन। सर्व है आदि में जिसका ऐसा जो समुदाय है, उन समस्त 35 शब्दों का समूह है। उन समस्त 35 शब्दों का नाम रख दिया जा रहा है सर्वनाम। सर्वनाम यह भी महासंज्ञा है। महासंज्ञा होने से इसका अर्थ होगा, इसे अनवर्त संज्ञा भी करते हैं। केवल संज्ञाओं का कोई अर्थ नहीं होता। टी संज्ञा आपने कर दिया, आचोन्त्यादि टी, वो टी का कोई अर्थ नहीं। टी का अर्थ चाय नहीं लेना है ना, वहां टी अर्थ है नहीं उसका, लेकिन उससे व्यवहार कर सकते हैं, काम चल सकता है। अतएव उन्होंने केवल संज्ञा कर ली। शायद यही परंपरा आज सभी लोग अपने घरों में चालू कर दिया। अर्थहीन संज्ञाएं बच्चों को देने लग गए। लेकिन कहां ऐसे करना का नहीं करना, या अकल नहीं लगाया लोगों ने। बच्चों को अर्थहीन संज्ञा लाघव करके दे दोगे, टिट्टू पिट्टू करके, है? ये ठीक थोड़ी है। यहां बल्कि उससे बहुत नुकसान होगा। धर्म का हानि, पुण्य का हानि, सर्वस्व हानि। वहां लाघव करके अनर्थक संज्ञाओं को रखोगे और व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार के लिए संज्ञा है ना, ऐसा मानकर काम चलाओगे तो सर्वस्व हानि होगी। क्योंकि वह संज्ञा केवल व्यवहार के लिए नहीं, संतान को जो संज्ञा रखी जाती है वह केवल व्यवहार के लिए नहीं है। केवल व्यवहार के लिए हो तो संन्यास में भी नाम लंबा लंबा क्यों कर? रामानंद क्या जरूरत है? रानंद पानंद लानंद खानंद बोल दो, है ना? क्या जरूरत है इतना लंबा लंबा नाम? इससे का पीछे अध्यात्म, केवल व्यवहार नहीं, एक आध्यात्मिक उन्नति वो सब बालक में भी निहित है, और उच्चारण करने वालों को भी आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। और ये आध्यात्मिकता को हम लोगों ने नहीं जाना है, ना हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ऋषियों ने अनुसंधान करके निर्णय दिया कि मानव मात्र के साथ 27 नक्षत्रों का संबंध है, 9 ग्रहों का संबंध है। प्रत्येक नक्षत्र का 4 पाद है। 108 संख्या क्यों, ये समझते नहीं आज भी लोग। देखिए
27 नक्षत्र होता है, इनको 4 कर दीजिए एक पाद, प्रत्येक नक्षत्र में 4 पाद है, कितना संख्या हुआ? 9 ग्रह हैं आपके पास और 12 राशि है, 108। ये 9 ग्रह घूमते कहाँ? 12 राशियों में तो घूमते रहते हैं, तो 108 वाक्य नहीं हुआ। आपके श्वास प्रति 15 सेकेंड में एक बार आता जाता है, 1 मिनट में 4 हुआ भैया, और लगा लो 60 मिनट, 1 घंटा, 12 घंटे का आपको संख्या मिलेगी 108,000, 10,800। 24 घंटे में 21,600। 108 का अर्थ कि जीव का जन्म इन 27 नक्षत्र और 4 पाद गुणा 108 पाद में ही होता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। 108 पादों में से किसी न किसी पाद में आपका जन्म हुआ है, और उस जन्म काल में इन 12 राशियों में ही 9 ग्रह इधर उधर कहीं न कहीं स्थित होकर के आपका जन्म हुआ है। और जन्म के पश्चात मानव शरीर यदि जीवित है तो 108 श्वास दिन में लेकर के ही जीवित है। अतएव इन ग्रहों के, राशियों के और नक्षत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा अमुक नक्षत्र का अमुक पाद में पैदा हुआ बालक है तो उसको अमुक अक्षर से ही नाम रखना। उस अक्षर से नाम देने पर जिन कर्मों के कारणों से उसको वह शरीर मिला है, उन कर्म क्षय पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। यह ऋषियों की ज्योतिष के अनुसंधान की महानता है। इसको न समझे हुए हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, टिट्टू पिट्टू किट्टू कुछ भी नाम रख देते। इससे क्या हुआ, उस बालक का या बालिका का अध्यात्म का तो नाश मार दिया आपने, और खुद की भी नाश मार दिया। सर्वस्नाशवत नहीं हुआ, भले व्यवहार सिद्ध हो रहा है, इन अध्यात्म का बेड़ा गर्क हो गया। ऋषियों ने जो भी दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, उस विज्ञान को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य विज्ञान। और हम लोग 108 अमुक महाराज ने पता ही नहीं 108 कार्तिक, तो 108 उपनिषद पढ़ना, पढ़ लिया हूं इसलिए 108। जो 1008 उपनिषद पढ़ लिया वो 1008 लिखेगा क्या? 1008 उपनिषद उपलब्ध ही नहीं है तो पढ़ेगा कहां से, लिखेगा कैसे वो? उस 1008 108 का तात्पर्य सब मुक्ति को उपनिषद में पढ़ लीजिए, वर्णन किया है, गोबिल ब्राह्मण में वर्णन किया है। 108 क्यों, 1008 क्यों, शास्त्र में सबका उल्लेख है। तो सर्वनाम में संज्ञा जो दिया जा रहा है सर्वादि शब्दों को, क्यों, इसका अर्थ क्या है? सर्वेशम नाम इति सर्वनाम, सभी का नाम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वह, हम बोलते हैं ना वह कौन, सभी के लिए बोला जाए, किसी को भी वह बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, किसी को भी वह आ रहा है, इस वह शब्द से आप किसी को भी बोध करा सकते। सह बनता है, सह तौते, वह, यह शब्द से किसको नहीं बोध करा सकते आप कलम को भी यह कह सकते हो, भोजन को भी यह कह सकते, यह रोटी, ये पुस्तक, यह वह, तो हर चीज को भी यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सभी का बोध कराने वाला शब्द सर्वेशाम नाम इति सर्वनाम अर्थ है। इसलिए इन 35 शब्द जब पढ़ोगे, ये 35 शब्द इस प्रकार के शब्द है, वह आप सभी वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का बोध। ये कौन कौन शब्द है जिनका नाम सर्वनाम हो जाता है? जरा प्रोनाउंस,
कॉमन नाउन, सबको इसमें ले लिया। कौन कौन है? सर्व विश्व उभा उभय डतरा डतम अन्य अन्य इतर तत्व नेम समसीमा पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम समज्ञाति धनाज्ञायाम मंत्रम भैर्योपसंव्यानयोः त्यक्तद्यद्येतदिदं मदस् एकद्विष्मदसद्भवतु किम। इनमें गणसूत्र बीच में 3 रखा हुआ, इसको गणसूत्र बोलते हैं। अब पाणिनि सूत्रों को पढ़ रहे हो और प्रत्येक गण में भी एक एक सूत्र, कहीं कुछ कुछ सूत्र रखा हुआ है। गणों में विद्यमान सूत्र का नाम गणसूत्र है। गणसूत्र भी अपना विशेष काम करता है और कई जगह आप देखेंगे जो गणसूत्र है वो पाणिनि ने भी अपने सूत्र में प्रयोग कर दिया, 2 बार आएगा। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। गणसूत्र का अपना अर्थ अलग है, पाणिनि सूत्र का अर्थ अलग। यहां 3 गणसूत्र आ रहा है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम एक गणसूत्र है, समज्ञाति धनाज्ञायाम दूसरा गणसूत्र है, अंतरम भैर्योपसंव्यानयोः तीसरा गणसूत्र है। और यही 3 बातें पाणिनि भी प्रयोग करेंगे। इन तीनों को पाणिनि ने भी सूत्र में प्रयोग किया है। इन पाणिनि जो प्रयोग करते हैं उसका अर्थ में संकोच हो जाता है, इसका अर्थ विस्तृत। ये पूरे 21 प्रत्ययों के पर रहते हुए सर्वनाम संज्ञा करने के लिए कह रहा है। और वो क्या करते पाणिनि? केवल जस के लिए बोलते हैं। इतना देखिए, जब आएगा और स्पष्ट होएगा। पहले गण को समझिए। सर्व यह एक शब्द है। एक और विशेषता इस गण का समझना, इस गण में विद्यमान शब्दों की सर्वनाम संज्ञा कब नहीं होता है ये समझो। जब इन्हीं शब्दों से किसी एक व्यक्ति मात्र का बोध कराओगे, किसी का भी बोध कराने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम के रूप में प्रयोग कर लोगे जब, तब इसका सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। किसी महात्मा का नाम रखते सर्वानंद जी महाराज, सर्वानंद सर्व शब्द प्रयोग कर दिया वहां पे है। सर्व इधर आओ, पूरा नहीं बोलते ना कई लोग। पूरा कौन बोले इतना लंबा नाम? हमारे गुरु जी हमको इतना लंबा नाम दिए तो हमने कहा महाराज क्या जरूरत इतना लंबा नाम, छोटा सा दे दो। कहते न हम बुलाएंगे तुमको छोटा सा। अरे क्या बुलाओगे? मैंने पूछा। तो शांति बोलूंगा। मैंने कहा ठीक। ये सुनते ही शांति हो जाएगी दिमाग में। शांति सुनते दिमाग में शांति हो जाए, सारा गुस्सा शांत। हमेशा क्या होता है, नाम भले लंबा है उसका एक हिस्सा ही पुकारा जाता है। इसी तरह से यदि किसी का नाम सर्वानंद है, विश्वानंद है, विश्वात्मानंद है, विश्व चैतन्य है ना, ऐसे लोग हैं नाम वाले, उसे विश्व शब्द आ गया है वो, लेकिन किसी एक व्यक्ति का हमें रूढ़ कर दिया ना आपने, तो वह सर्व शब्द या वह विश्व शब्द सभी का बोधक नहीं रहा, एक व्यक्ति विशेष का बोधक हो गया है। ऐसी स्थिति में उस शब्द का सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। संजोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादय, भाष्यकार बोलते हैं संजोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादय। संज्ञा में जो उपसर्जन भूत है, गौण रूप में प्रयोग हो गया है। उपसर्जन माने गौण, गौण रूपेण प्रयोग हो गया, उसको मुख्य अर्थ को अपने त्याग दिया। मुख्य अर्थ क्या था? सभी का बोध कराना, उसको त्याग करके एक व्यक्ति विशेष का बोध कराना रूपया अपने गौण व्यवहार में प्रयोग कर दिया। ऐसी स्थिति में होने पर उन सर्वादियों का सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगा। सार्वा विश्व उभा उभया डतरा डतम डतर डतम प्रत्यय है, आगे बताएंगे। अन्य अन्यतरा इतरा त्वत् त्वा नेम समा सीमा, यहां तक शब्दों को गिना दिए। यहां तक 14 हो गया। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, यह है आपके 7। 14 और 7 21। लेकिन इनकी सर्वनाम संज्ञा जब व्यवस्था में होगा तभी, असंज्ञायाम किसका नाम में होगा तो नहीं, इनका भी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, किसी देश का नाम रख दिया तो नहीं होगा। देश का वाचक हो, दिशा का वाचक
है पूर्व शब्द, और उसको जिसके देश का नाम में रख दे पूर्व, पूर्वेशु काम शमी, ये जमाने में किसी देश का नाम था, पूर्वेशु काम शमी एक शब्द है, वह महाभारत में कई बार प्रयोग हुआ, एक देश का नाम था, उस नाम में पूर्व शब्द आ गया है, लेकिन उस पूर्व शब्द का सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। जब व्यवस्था वाचक हो का मतलब क्या, दिक देश या काल का वाचक हो तभी होगा, नाम वाचक हो, असंज्ञाय। व्यवस्था का लक्षण क्या आगे बताएंगे, व्यवस्था किसको कहते हैं, सारे समस्या व्यवस्था की है संसार में, इसलिए व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। एक था संजय जायसवाल, कार ड्राइवर था, एक मंडलेश्वर जी का, वो कुछ भी बोलो उसे, महाराज व्यवस्था का सवाल है, कोई व्यवस्था का सवाल है। मैंने बोला क्या बात तुम ऐसे बार बार कहते हो, तो महाराज क्या करें, आप लोग कहते हो गाड़ी लेके वहां चलो और उधर से पीछे से आदेश है तो वहां मत जा, अब मैं क्या करूं, व्यवस्था का सवाल। यहाँ पर व्यवस्था आप लोग अपने आप समझ लो और एक निर्णय दे दो, हम चल देते हैं जहां बोलो वहां। तो व्यवस्था है, व्यवस्था ही सबसे बड़ा कठिन है, चाहे एक आश्रम है, चाहे घर है, चाहे चार वस्तु है, उसको व्यवस्थित ढंग से रखना दिमाग खराब। चार चीज को व्यवस्थित रखना मुश्किल होता है। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक समय था जब हमारे गुरु आश्रम में 1964 में शुरू हुई थी, एक टॉयलेट था, एक टॉयलेट, 250-300 लोग आते थे और एक टॉयलेट से काम चलता था। और आज कहते थे वो जब 7 मंजिल बन गया है, योग आरोग्य बिल्डिंग बना, कई बिल्डिंग हो गए, तो सारे बिल्डिंग मिला करके 160 टॉयलेट हो गए। अटैच बाथरूम टॉयलेट वाले अलग, अटैच बाथरूम टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हर कमरे वाला टॉयलेट है, वो तो बात अलग, उसकी गिनती नहीं, कितने कमरे कितने ऐसे हैं। जो कॉमन टॉयलेट होते हैं वो 160, फिर भी कम पड़ता है, फिर भी कम। जब एक था 250 लोग चलते थे, उसमें काम चला लेते थे, और 160 है, अब 400 विद्यार्थी केवल आते हैं तो भी कम पड़ रहा, ये कैसे? मैंने कहा महाराज कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 160 बचता ही 10, 150 कहाँ जाता है, पूछते 150 कहाँ जाता है, कहते हैं महाराज कई लोगों ने अपना अपना ताला लगा के प्राइवेट बना लिया, क्या कर, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महात्मा गुरु भाई लोग अपना ताला लगा दिया, उसको प्राइवेट बना लिया, अब प्राइवेट हो गया, कॉमन टॉयलेट कहाँ रहेगी। मैं महाराज आप कहने के नाम कागज में 160 कॉमन टॉयलेट, लेकिन वहाँ है 10 ही कॉमन टॉयलेट, जाके देखिए एक राउंड मार के, अच्छा चलो गए तो सारे ताला तोड़वा दिया उन्होंने हथौड़ा लेके चलो, बोला ऐसा है तो हथौड़ा लेके चलो, गए और एक ध्यान ध्यान मार सकते। समस्या है ना व्यवस्था, व्यवस्था समझना पड़ेगा। कॉमन टॉयलेट नहीं, कॉमन टॉयलेट, पर्सनल टॉयलेट नहीं हो सकता, पर्सनल बनाओगे तो अपराध है, उसको पर्सनल बना लेंगे तो अपराध। ये बात समझते नहीं, ये व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था अर्थ में ही पूर्वादि शब्दों को सर्वनाम संज्ञा होता है, और हर जगह समस्या है। हम देख जाते हैं इस कुटिया के अंदर, अब एक बार यहाँ कलम रखा हुआ है, उसको किसी ने आके यहाँ रख दिया, अब व्यवस्था का सवाल है, हमारा हाथ यहाँ जाता है तो वहाँ कलम नहीं मिलता है, ढूंढते फिरो, व्यवस्था का सवाल है। अंधकार में भी हाथ सीधे चला जाएगा, कलम में, टॉर्च में, कि दिमाग व्यवस्था करके रखा है ना, अब उसको आप इधर से उधर कर दे तो व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाए, मिलेगा नहीं। इधर धक्का का उधर धक्का का, अंधकार में फिर इधर चोट लग रहा है, का टॉर्च नहीं मिल रहा है, सब व्यवस्था है। हमारे तो संस्कृति ही व्यवस्था से परिपक्व, हर चीज व्यवस्थित है,
कपड़ा पहनना भी कैसे, वो भी व्यवस्थित। वैसा नहीं रहेगा तो डांटे। अब बिहार में तो देखिए, घूंघट हटा दी जाए, तुरंत डंडा। घूंघट के अंदर रहो। स्त्रियों के पुरुषों के सबका पोशाक व्यवस्थित है, क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार व्यवस्था है, स्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार। तो पूर्वादि शब्द भी इसी तरह से व्यवस्था में प्रयोग होते हैं और अव्यवस्था में भी प्रयोग होते हैं। अव्यवस्था क्या है? संज्ञा में भी प्रयोग होते हैं। जब संज्ञा में प्रयोग होते हैं इनका सर्वनाम संज्ञा नहीं होता है। जब व्यवस्थार्थ प्रयोग होते तभी इनका सर्वनाम संज्ञा। ये 7 शब्द है। पूर्व पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञाया। स्वम अज्ञाति धनात्या है। स्व शब्द का भी सर्वनाम संज्ञा होता है, स्व शब्द का। लेकिन 2 अर्थ में, 4 अर्थ है स्व शब्द का। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। स्व शब्द का 4 अर्थ है। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। इनमें इन 2 अर्थों में सर्वनाम संज्ञा होता है। आत्मा और आत्मीय अर्थों में, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होता है। अज्ञाति धनाज्ञायाम, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होगा। ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होगा। ज्ञाति माने संबंधी, आत्मी माने अपने मित्र वर्ग, आत्मा माने अपने आप और धन माने पैसा। स्व शब्द संपत्ति, धन आदि सब चीज के लिए होता है, सारे प्रकार की संपत्ति। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानय। अंतर शब्द का भी 2 ही अर्थ में क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा। एक बहिर्योग अर्थ में अंतर शब्द प्रयोग हो, अतः उपसंव्यान अर्थ में प्रयोग हो। अंतरीयोपसंव्यान परिधान अंतर्धो अंशु के इत्यमरा। अमर कोशकार बोलते हैं अंतर शब्द का अर्थ बहिर्योग, बाहर का, घर के बाहर का, बाहर का। इस अर्थ में यदि अंतर शब्द प्रयोग होगा तो सर्वनाम संज्ञा होगा, भीतर का अर्थ होगा तो नहीं। और उपसंव्यान, उपसंव्यान कहते हैं परिधान को, अंदर पहनने वाले जो वस्त्र, अंदर जो पहनते हैं वस्त्र, उन वस्त्रों को कहते हैं परिधान। उपसंव्यान, उपसंव्यान। जैसे बनियान हम लोग पहनते हैं, शर्ट के भीतर पहनते, बनियान है परिधान, उपसंव्यान। शाटिका है तो भीतर पहनते, उसके ऊपर साड़ी पहनते, संस्कृत में क्या बोलते हैं? शाटिका। लहंगा, उसको क्या बोलते हैं दूसरे यहाँ पर? नहीं, अंदर जो पहनते हैं ना, पेटीकोट। पेटीकोट बोलते, उसको कहते हैं परिधान। ये उपसंव्यान। इस शर्त में यदि अंतर शब्द हो तो सर्वनाम संज्ञा होगा। अंदर पहनने वाले वस्त्र, उन वस्त्रों को परिधान भी कहते हैं, ये उपसंव्यान भी कहते हैं। उस अर्थ में ही अंतर शब्द को क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा। ये 2 हो गए ना, कितना हो गए थे? 21 और 2 23 हो गया। और आगे देखिए अब 12 हैं। त्यज तद यद, त्यज तद यद, एतद इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु किम। 23 और 12 35 शब्द। इनमें हलंत 11 है। हलंत कितने हैं? ये सब त्यद है, तद है, यद है, ये तद है, इदम है, अदस, ये सब क्या है? हलंत। पहले त्वत् आया था, त्वत् हलंत है। ये सब 11 है हलंत। अदंत है 23, सर्व, विश्व, उभा, उभया, डदरा, डद में सब क्या है? अदंत है, ये 23 है। और एक अजंत है, वह एक ही है, एक ही अजंत है। द्वि, जो द्वि है ना वो इकारांत है, अदंत भी नहीं है, हलंत भी नहीं है, किंतु उसको क्या कहेंगे हम?
अजंत कहेंगे। तो हलंत 11, अदंत 23, 34 और अजंत 1, 35 कुल मिलाकर हो गया। इन 35 शब्दों का सर्वनाम संज्ञा है। व्यवस्था का लक्षण पर थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यवस्था का लक्षण लिख रहे हैं, स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। अवधि नियमो व्यवस्था। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। स्व शब्द से लेना है पूर्वादि शब्द। यहां पूर्वादि 7 जो शब्द है, पूर्वादि शब्द स्व, उसका विधेय तस्य अभिधेय। उसके अभिधेय में उसका अर्थ, अभिधेय उसके द्वारा बोध्य, अभिधेय तस्य बोध्यार्थः। क्या है? पूर्व शब्द किन किन अर्थों में प्रयोग हो सकता है? पूर्व काल है ना, पूर्व दिक, पूर्व देश और पूर्व काल। 3 ही अर्थ हो सकता है, दिक, देश और काल। पूर्व दिशा, पूर्व देश, पूर्व काल। पर दिशा, परदेश, परकाल है ना। पूर्व पर सारे शब्द क्या हैं? दिक, देश और काल। इन 3 अर्थों में होता है। तेना अपेक्षमाणः, उसके द्वारा अपेक्ष्य वस्तु क्या है? तेना अपेक्षमाणः अवधेः नियमः, उनके द्वारा अपेक्षमाण जो अवधि संबंधी नियम, उनके द्वारा अपेक्षमाण जो अवधि संबंधी नियम है उसका नाम व्यवस्था। एक नियम, सीधे सीधे में कहना है, नियम बना लिया आपने, नियम बना लिया, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे रखेंगे चीजों को, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, एक व्यवस्था है। इतना बजे उठेंगे, इतना बजे नहाएंगे, इतना बजे लघु शंका, इतना बजे शौच, सब नियम बना लिया ना आपने, एक व्यवस्था बना लिया। हाँ, वो ऐसे बिगड़ जाता है सारा काम। अब बिजली नहीं है, गर्म पानी कैसे बनाएंगे, नहाएंगे कैसे, नहाने का टाइम बिगड़ गया, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, लाइन से सब चौपट। सवेरे एक काम बिगड़ा तो दिन भर की सारी काम की व्यवस्था बना हुआ है दिमाग में, व्यवस्था बिगड़ गई तो सारा चौपट हो गया, नियम बिगड़ गया सब। यह तो दिग्देश काल की बात करते हैं और हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, इतना ही अंतर है। जीवन भी व्यवस्थित चलना चाहिए और यदि वेदांत अनुसार चले तो अति उत्तम था, तो वही कठिन। और जैसे हम चलना चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऊंची उड़ानें मन से भरते रहते हैं, है ना। ऊंची उड़ान मन से केवल भरते रहते हैं, जीवन में व्यवहार में जीरो रहते हैं। बहुत कठिन है वेदांत को जीवन में उतारना। कहना आसान है, सब ब्रह्म है, सब आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है। जब मौका जाए मेरा है, चौबत मेरा है, चौबत तो दूसरा है हालत करा। इसलिए हम समझते हो जो गिद्ध है ना, गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा, ऐसे दिमाग का रहता उसका, सड़ा मांस में, नीचे नहीं सड़ा मांस में, मांस में भी नहीं, सड़ा मांस। तो वही हाल है वेदांतियों का, उड़ान इतनी ऊंची भरते हैं, रहता हमेशा हाय हाय हाय, मैं मेरा नहीं, मेरा आश्रम, मेरा मंदिर, मेरी कुटिया, मेरी टॉयलेट, मेरी ये, मेरी वो, मेरा साबुन, मेरा टूथब्रश। बच्चों के जैसे लड़ जाते हैं कई बार, तो हालत ऐसे। एक बार एक रंग का टूथब्रश दोनों का हो गया था। हम लोग रामायण जी जब पढ़ रहे थे ना, हम लोग वहाँ एक विद्यार्थी और हमारे एक रंग का, भूल से हो गया, ध्यान नहीं।
अब वो हम लोग नहाते तो वहां तो बाथरूम टॉयलेट कुछ नहीं था। जाओ खेती में जाओ, लघु संघ करे में, बाराबंकी में, ओंकारेश्वर में 2 टॉयलेट थे। 2 टॉयलेट कितना घुसेंगे, 250-300 महात्मा रहते वहां पे। तो हम लोग सब जंगल में जाते थे। कहाँ जाने टॉयलेट में, जंगल में जाते थे। नहाने के लिए टंकी था और नल थी, नल का नीचे नहाना। और बाराबंकी में तो वो भी नहीं था, वो पंप चलाओ, वो टंकी भरता है, उस लोटा से निकाल के नहा लो या हैंड पंप से निकाल के नहाओ। तो हुआ कि एक बार हम गए, भूल से छोड़ के आ गए टूथब्रश, और दूसरा आ गया, दूसरा भी छोड़ आया। अब क्या करें, वो भी भूल गया भाई, इंतफाक की बात हो गया। बाद में मैं गया लेने के लिए, वो भी पहुंचा। मैंने कहा हो गया चौपट्टा, क्या करें। वो कहते ये मेरा है, वो कहते वो मेरा है। मैंने कहा तेरा जो हो तो ले जा पहले। तो मेरा तेरा क्यों कर रहा है भाई, क्यों परेशान इतना वेदांत पढ़ के मेरा तेरा टूथब्रश का पीछे। मैंने तुम्हारा जो तू ले जा, जो बच जाए मेरा। ये दोनों तेरा तो दोनों ले जा, मेरा है नहीं, कहानी खत्म कर। मेरा तेरा मत क्या कर। अपने आप वो एक उठा के ले गए चुपचाप, मैंने जो रह गया वो हमारा, हमने धो लिया उसका, चित्र पता नहीं किसकी क्या है, धो लिया, कर लिया, कहानी खत्म। अब जो नया लाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर है। बाराबंकी बनकुटी से शहर जो है दुकान जाने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैंने कहा चलान तो पड़ेगा, इसे काम अभी मिक्स तो हो ही गया है, पता नहीं क्या है। कहा धो और काम चला। तो ये व्यवस्था है, दिमाग से काम चलाना पड़ेगा। और लड़ने से तो फायदा नहीं, वेदांत पढ़ के लड़ते रहते। तो कहते अपेक्षा, अपेक्षमाण अवधिर नियम। अपेक्षमाण जो अवधि है, उस अवधि संबंधी नियम। किसकी अपेक्षा से पूर्व है, किसकी अपेक्षा से उत्तर है, किसकी अपेक्षा से दक्षिण है, किसकी अपेक्षा से अवर है, किसकी अपेक्षा से आधर है, ये निर्णय देना, उस नियम का नाम व्यवस्था है। स्व हो गया पूर्वादि 7 शब्द, उसका विधेय माने बोध्य अर्थ है दिक देश काल। उसके द्वारा अपेक्षमान जो अवधि है, दिशा की अवधि, देश का अवधि, काल की अवधि, तत् अवधि संबंधी जो नियम है, उस नियम का नाम व्यवस्था है। इसी अर्थ में इन पूर्वादि शब्दों का सर्वनाम संज्ञा होता है। इससे बिन कोई भी अर्थ होगा, उस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। तो ये विशेषता है, ये लक्षण हो गया व्यवस्था शब्द का। और इससे सर्वाधिगण पूरा हो गया। और सर्वाधिगण के जो विशेष है, अब रूप, ये सर्वाधिगण बता दिया। अब इनको सर्वाधिगण जब कहेंगे, इसमें भी एक विलक्षणता है, वो भी ध्यान रखना है। क्या सर्व शब्द का भी सर्वनाम संज्ञा होगा कि नहीं होगा? कि सर्वनाम में भी एक सर्व शब्द रखा हुआ है, और जिसकी सर्वनाम संज्ञा करना चाह रहे हो वो भी सर्व शब्द है। क्या खुद से खुद का नामकरण करोगे? ये होगा कैसे? या बहुरी समास है, सर्व आदिर येषां ते तानी तानी सर्वादीनी। सर्व शब्द है आदि में जिनका, उस समूह का नाम है सर्वादीनी। या क्या हुआ है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास 2 प्रकार का होता है, तद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि। इसको दृष्टांत से पहले समझ लीजिए, तब और समझ में आएगा। किसी ने कहा लंब कर्णम मानय, लंब कर्णम आनय, लंबे लंबे कान वाले को ले आओ। लंबे कान वाला कौन है? गधा, उसको ले आओ। उसके लंबे कान होते हैं। लंबे कान वाले को ले आओ, लंब कर्णम मानय। ऐसे जब कहोगे, जिस गुण से लंबा कान, इन शब्दों से, इन गुणों से जिसका ज्ञान हुआ है, उस वस्तु के साथ ये गुण भी आते हैं कि नहीं आते? ये कान काट के रख के लाओगे आदमी है? अब लंबे कान वाले को लाएंगे, मान लो किसी आदमी को ला रहे हो लंबे कान वाले को, कि उस लंबे कान को काट के लिए रख दोगे उधर, जिससे पहचाना अपने आदमी को, और आदमी को लाओगे क्या?
ऐसा नहीं होता। जिन गुणों से आपने व्यक्ति को पहचाना उस गुण विशिष्ट व्यक्ति आता है, उसको कहते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुरी। तस्य गुणस्य विज्ञान कारणस्यापि बोध्यते इति तद्गुण विज्ञान से। और अतद्गुण में क्या होता है, उसका दृष्टांत है, जैसे मान लो गंगा दृष्टम मानय, बोला गंगा जी को देखा है जिसने, उसको ले आओ। उस आदमी के साथ गंगा जी भी आ जाए तो मुसीबत हो जाए। कहे कुटिया में कैसे रहोगे? ये आदमी आता है लेकिन गंगा जी नहीं आती है। लेकिन गंगा जी को देखने वाला कौन हो आप लोगों में से? जो हम देखा है तो उसने एक ने हाथ उठाया, मैंने गंगा जी को देखा है, तो उसको आपने पकड़ के ले आया तो आदमी आ गया, गंगा जी नहीं आया। जिस गुण से व्यक्ति को पहचाना वह गुण व्यक्ति के साथ न आवे तो उसका नाम क्या है? अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। इसीलिए दृष्टांत है लंब कर्णम आनय अथवा समुद्र दृष्टम मानय। समुद्र को देखा है जिसने, उस व्यक्ति को ले आओ। ऐसे कर व्यक्ति आया, समुद्र नहीं आता। यह है तद्गुण संविज्ञान और ये अतद्गुण संविज्ञान। जिन गुणों से आपने उसको पहचाना है वस्तु को, वो गुण साथ में आ जावे तो तद्गुण संविज्ञान, साथ में न आवे तो अतद्गुण संविज्ञान। इसी प्रकार यहां पर हो रहा है, देखो सर्व आदि में जिनका ऐसे 35 शब्दानी, कौन कितने हैं वो? 35 शब्दों के समूह को आप सर्व शब्द से पहचान रहे हैं। इसे पहले कौन था? सर्व, विश्व उभय उभय डतम, सर्व से शुरू हुआ तो सर्व से आपने उस गण को पूरे को पहचाना। जिससे पहचान रहे हो वह भी उस गण में लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तद्गुण संविज्ञान। इसलिए यहां जो समास है बहुरी समास, सर्व आदि येषां तानि सर्वाधीनी, यहां जो सर्वाधीनी बहुरी समास हुई कौन सा लेना है? यहाँ तद्गुण संविज्ञान लेना पड़ेगा, तभी सर्व शब्द को सर्वनाम संज्ञा होगा। यदि अतद्गुण का होगा क्या होगा? जिसे पहचान रहे छूट जाएगा, है ना? जिसे पहचान आपने गण को वो चीज छूट जाएगा, मैंने सर्व शब्द छूट जाएगा। और बाकी 34 की सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्व का नहीं होगा। इसीलिए ऐसे स्थलों में हमें क्या करना पड़ता है? तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास ही मानना चाहिए, अतद्गुण संविज्ञान बहुरी समास नहीं मानना चाहिए। अतएव सर्व शब्द को भी सर्वनाम संज्ञा हो गया। आप देखिए प्रक्रिया शुरू होती है सर्व शब्द से। सर्व शब्द का प्रथमा का एक वचन और द्विवचन में कोई अंतर नहीं। सर्व सर्वो, पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं, सर्व सर्वौ यही रहेगा। इसे इन दोनों का रूप हम बनाएंगे नहीं, सीधा चलो जस में सर्व 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 अनेक सर्व शब्द, अनेके सर्व शब्दाः तेषां मध्ये स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक शेष एक भक्तौ सूत्र से क्या किया आपने? एक सर्व शब्द को शेष बचा लिया। सर्व इत्यस्मात् शब्द सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनाम संज्ञायां कृते सति तथा च व्युत्पत्ति पक्षे कृत समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्षे अर्थोदातर प्रत्यप्रादित्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चित्ति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः बहुषु बहुवचनम् इति परिभाष सूत्रद्वय सहकारेण प्रथमाया बहुवचन विवक्षायां सौजस्मर्चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्रेण जसी प्रत्ययागते सर्वदन् जस् इत्यवस्थायां सर्वदन् जस् इत्यवस्थायां सकारसित संज्ञायां हलन्ति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ते सति विभक्ति स्थित संज्ञा सूत्र सहकारेण व्यक्तो तस्माहा इत्यनेन निषेधे, है ना? प्रक्रिया ये ना। हाँ 24 बार हो गया, अब 25वां बार बोल रहा हूं।
तो विभक्ति संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्तो तुष्मा सूत्र ने क्या किया, इस संज्ञा को निषेध कर दिया, तो सर्वधन जस रह गया। अब लाइए चुटू चवर गया ना आदि में, इस संज्ञा होगा तस्य लोपा से लोप हो गया, सर्वधन अस्य स्थिति रहा, सर्वधन अस्य स्थिति रहा। इसमें पूर्वत आप सब कुछ बोलेंगे, अकह स्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसको बाद दिया तो गुणे, अतो गुणे को बाद रहा है प्रथम यो पूर्व सवर्ण, है ना। इसको भी बात कर आप सूत्र ला रहे हैं, हाँ आध गुणा भी बोल सकते हैं, पहले आप आध गुणा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर शुरू में आध गुणा भी बोल सकते हैं। गुण क्या, दोनों के जगह एक नया आकार आदेश हो जाता, उसको बात कर दीर्घ, दीर्घ को बात कर परूप, परूप को बात करके पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश, उसे भी बात करके सूत्र ला रहे हैं आप। जसह शी, जसह शी, जसा षष्ठी का एक वचन, शी प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। जसह शी क्या बोल रहे हैं, जब सर्वनाम संज्ञा होगा तब ये सूत्र करता है अदंतात सर्वनाम रहा, जसह शी स्यात्, अदंत सर्वनाम से परे ही, अदंत भी हो सर्वनाम संज्ञा वाला भी हो, ऐसे शब्दों से पर में ही आया हुआ जस इस विभक्ति के स्थान पर शी यह दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसलिए सर्वा धन अस को कहां आदेश होगा, शी अनेकाक्षित सर्व संपूर्ण के स्थान में होगा, क्योंकि आदेश में दो अल है, श और ई दो अल है ना, इसलिए संपूर्ण के स्थान में बैठ गया। नहीं आप कह सकते, कोई बोल सकता है लशक पद क्यों नहीं लगाओगे, पहले जो आदेश हो रहा है शी, उसे प्रत्यत्व है क्या है, जो शीज आप आदेश कर रहे हैं उसे प्रत्यय संज्ञा है, उसमें सौजस मोड या तिप्तस जी किसमें गिनती आया है, प्रत्यय के अधिकार में है क्या, वो नहीं है। क्या अनुज तो समझा दिया ना, इतना बढ़िया लिखा करके, और क्या तुम नहीं था तो जबरदस्ती समझाओ तो बार, इसलिए अभी अभी नहीं तो स्थानीय बन जाएगा, सोच सकते शायद, जब होगा तब देखेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। तो सारे का सर्वस्व से क्या हो गया, अस संपूर्ण के स्थान पर शी आदेश हो जाता है, क्योंकि जब तक आप आदेश कर रहे हैं तब तक शी में प्रत्यत्व नहीं है, प्रत्यत्व नहीं है। प्रत्यत्व न होने से क्या करना पड़ेगा, अब आदेश करने के बाद शिकार की संज्ञा करना चाहते हो तो भी प्रत्यत्व तो लाना पड़ेगा। लशक व तदिते सूत्र क्या कहता है, प्रत्याद्या तद्धित वर्जा लशक वर्गा इतः स्यु, प्रत्येक आदि में होना जरूरी है। तो इसकी प्रत्यय संज्ञा तो है नहीं, आदेश करने के बाद भी प्रत्यय संज्ञा नहीं रहेगा, उसका प्रत्यय तो लाना पड़ेगा, जो जस में है उसको शी में लाना है। कैसे लाओगे, उसको कहते हैं हम स्थानिवदादेशो अनल विधो, इस सूत्र में आप भी नहीं थे, स्थानिवदादेशो अनल विधो लंबी प्रक्रिया है, पहले से समझना पड़ेगा। स्थान्य वैभव योवल, स्थान्य वैभव योवल तद वृत्ति यो अल्त व्याप्यो धर्म तदवच्छन निमित्ता के विधौ स्थान न स्थानिवत, ये अनल विधौ का अर्थ है। अल विधि में स्थानिवत भाव नहीं होता, अनल विधियों में ही होता है। स्थानिवत आदेशो भवति स्थान्याश्रय अनल विधौ, अनल विधि की व्याख्या समझेंगे तो स्थानिक भाव निर्णय हो जाता है। अनल विधि की व्याख्या हमने बताया, स्थान्य वैभव यो अल, स्थानीय का अवयव कौन है, स्थानीय कौन है, अस, उसका अवयव जो अल है आ या सा, जो जरूरत जहां जैसा जरूरत उसको लेना, यहां ले रहे हम अ को, उसमें जो अल्त व्याप्य धर्म है
अल्त्व व्याप्य धर्म। अब अल्त्व व्याप्य धर्म क्या? अल्त्व क्या है? अल्त्व एक जाति है जो अल रूपी प्रत्याहार में रहता है। किसमें रहता है? जैसे मनुष्यत्व क्या? मनुष्य में रहने वाला धर्म वो मनुष्यत्व है। ऐसे अल में जो धर्म रहे उसका नाम क्या है? अल्त्व। और अल में कितने वर्ण है? सारा वर्ण आ गया। अयोगवाह भी आ गया, क्योंकि अयोगवाह को कहा रखा आपने? और ही का बीच में और शर में रख दिया, तो पूरे अल में सारे वर्ण आ गए। इसलिए सारे वर्णों में अल्त्व रहता है। इसे अल्त्व धर्म क्या हो गया? व्यापक धर्म, जो सभी में रहने वाला धर्म, सभी वर्णों में। और अच्युत धर्म क्या है? केवल अच में रहता है। वो अच कितने हैं? 9 है, सभी नहीं है ना। इस अण कहोगे पूर्व नकार कहोगे तो 3 रहता है, 3 में ही अणत्व है, अणत्व 52 में है। कितना फर्क है? तो व्याप्य धर्म कौन हुआ? अणत्व। अल्त्व कैसे व्याप्य धर्म होगा? व्याप्य धर्म तो अच्त्व, अणत्व, इच्त्व, इणत्व, हस्त्व, जो झल्त्व वगैरह वगैरह वगैरह, अल को छोड़ करके जो 45 अपना प्रत्याहार बनाया था, उस 45 में से अल को छोड़ के बाकी 44 जो प्रत्याहार है उन सभी धर्मों को क्या कहेंगे? अल्त्व व्याप्य धर्म। और इस आकार में अच्युत देखूंगा तो क्या होगा? वो अल्त्व व्याप्य धर्म हुआ कि नहीं? तो स्थानीय हो गया अस, उसका अवयभूत अल हो गया अ, उसमें रहने अल्त्व व्याप्य धर्म हो गया अच्त्व। तदवच्छिन्न हो गया अच। अच्त्वावच्छिन्न कौन होगा? अच। मनुष्यत्वावच्छिन्न कौन है? मनुष्य था, उसे अच्त्वावच्छिन्न अच है। उसको निमित्त मान करके कोई कार्य करना है तो स्थान भाव नहीं होगा। लेकिन हम यहां अच को ला नहीं रहे हैं। हम कौन से धर्म लाना चाहते हैं? प्रत्ययत्व। और जो प्रत्ययत्व धर्म जो ला रहे हो वो क्या अल्त्व व्याप्य धर्म है? नहीं। हमने क्या बोला? अल्त्व व्याप्य धर्म कितने हैं? 44 जो प्रत्याहार है। हमेशा अल्त्व व्याप्य धर्म 44 प्रत्याहार में कैसे किसी एक को ले सकते हो। उससे भिन्न जितना भी सुप्त्व, तिंत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, प्लुतत्व, अनुनासिकत्व, प्रत्ययत्व, धातुत्व, कृदंतत्व, तजितांतत्व इत्यादि इत्यादि जितने भी है, अन्य कुछ जो कुछ भी है वो सब धर्म क्या होगा? जो व्याकरण में प्रयोग किए जाने वाले अन्य सारे धर्मों को कहेंगे अल्त्व व्याप्य धर्म से भिन्न धर्म है। उन धर्मों को यदि लाना चाहते हो तो स्थानोद्भाव होता है। और यदि अल्त्व व्याप्य धर्म को ला करके कोई कार्य करना चाहते हो तब स्थानोद्भाव नहीं होगा। इसका दृष्टांत मैंने समझाते हुए कहा था, प्रकृत्यम, प्र और क्री से त्वा प्रत्यय हुआ और त्वा को ल्यप होकर के या बचा। प्रकृ धन य, उस यद्यपि क्या है? वल में आ रहा है क्या? य वल में नहीं आता ना। हा या वरट, वह से वल शुरू होएगा, इसलिए वह से पहले होने से वल में यकार नहीं आता। इसमें वल्त्व धर्म हम लाएंगे। देखिए कैसे। स्थानीय कौन है? त्वा। स्थानीय कौन है? त्वा। उसे बचा कितना? त्वा का कार्य संग चला गया। उत्वा का आदि वर्ण कौन है? त। स्थानीय का अवयभूत अल हो गया त। उससे वृत्ति अल्त्व व्याप्य धर्म हो गया। हम देखेंगे यहाँ वल्त्व। क्यों वल्त्व देखेंगे तभी ठोगा ना। आर्धातुक सेट वलादे लक्ष्यानुरोधे न धर्मों को देखा जाएगा। एक ही वर्ण में अनेकों धर्म होते हैं। जैसे एक अ है, मान लीजिए अ में कितना है? देखो अण्त्व भी है, अक्त्व भी है, अच्त्व भी है, अट्त्व भी है, पर अण को लेकर अण्त्व भी है, अम्त्व भी है, चक्तम अमीति वाच्यम अम्त्व भी है, अष्ट्व भी है ना। कितने हैं? एक आकार के अंदर अनेकों धर्म आप देख सकते हैं। हर वर्ण में अनेकों प्रत्याहारों में वर्ण, प्रत्येक वर्ण आ रहे हैं। अति अनेकों धर्म आ सकते हैं, लेकिन तब हम क्या करेंगे? लक्ष्यानुरोधे धर्म को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे घट में देखिए घटत्व भी है, द्रव्यत्व भी है,
पदार्थत्व भी है, वाच्यत्व है, अविधेयत्व है, प्रमेयत्व है, कितने धर्म है, बहुत सारे गिन सकता हूं। लेकिन लक्ष्य के अनुसार हमें कभी घटत्व ले लेते हैं, हम कभी द्रव्यत्व ले लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं। कभी हम कहते घट में क्या है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता धर्म ले लिया, न घटत्व छोड़ दी, सब छोड़ दी। तो लक्ष्यानुरोध है, जब एक वस्तु में अनेक धर्म हो जाता है तो हमें लक्ष्यानुरोध धर्म लेना पड़ता है। जैसे हर वस्तु में यही नियम, आप जैसे एक पुरुष है मान लो, आप जैसे पुरुषत्व भी आ गया है या नहीं, लेकिन केवल पुरुष है क्या आप? गृहस्थ है तो गृहस्थत्व है आपके अंदर, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थित्व है आपके अंदर, है या नहीं? आप अध्यापक के अंदर, अध्यापकत्व आपके अंदर, डॉक्टर है तो डॉक्टरत्व आपके अंदर है। कितने धर्म है? और सन्यासी है तो सन्यासित्व आ जाएगा, मैं सन्यासी, और अहंकार बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। और सबसे ज्यादा खतरनाक है सन्यासी, नहीं गृहस्थ तो हाथ जोड़ते रहता है, महाराज सन्यासी है खुला हुआ रहता है, बाकी सब झुकते कहीं ना कहीं, इन सन्यासी कभी बहुत बेकार जीव है, नहीं सच्चा सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूं, आम सन्यासी की बात कर रहा हूं, आम चल रहा नहीं चल रहा उसकी बात कर। तो क्या हो गया, वल्तु है ना, इसलिए तय में क्या है, हम वल्तु धर्म लिया, अपनी मर्जी का धर्म। एक वस्तु में अनेकों धर्म होते हैं, तो लक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं आप, किसी एक धर्म को लेकर के ही व्यवहार जैसा करते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्थानीय हो गया, त्वा उसका व्यवहार हो गया, त उसमें रहने वाला धर्म हो गया वल्त्व, तदवच्छिन्न निमित्तता विधि है, आर्धातु के सिट्वराध है, उससे होने वाला कार्य है इट, उस इट्टात्मक कार्य के प्रति भाव नहीं होगा। अतः इसमें वल्त्व नहीं आया, इट नहीं हुआ, रूप बना प्रकृत्या, बल्कि तुक आगम हो गया, ह्रस्व से प्रतिकृत तुक, इट नहीं हुआ। इस स्थान बहुत विशेषता है। लेकिन यहां वल्तु अच्तु या कोई धर्म नहीं ला रहे हैं, अस से शी में हम कौन से धर्म ला रहे हैं, प्रत्ययत्व धर्म ला रहे हैं, और प्रत्ययत्व धर्म अल्पव्यापी धर्म नहीं है। इसलिए उस धर्म को लाने में स्थानीयवत को कोई नहीं रोकेगा हमको। स्थानीय भाव हो गया, शी में प्रत्ययत्व आ गया, शी में प्रत्ययत्व आने के बाद लशक्व तद्धित्य लग गया, लशक्व इत संज्ञा हो गया, सर्व शब्द से शक इत संज्ञा होकर शकार का लोप हो गया, तो सर्वधन ई बच गया। अब आद गुण लगाइएगा अपने सकल सहायक सूत्रों के साथ में, आद गुण आकर के रूप बनता है प्रथमा का बहुवचन में सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, तृतीया का बहुवचन तक रूप बन गया। चतुर्थी का एक वचन करो, फिर कल देखेंगे विशेष सूत्र लगेगा उसमें। सर्वनाम संज्ञा का फल 4 जगह होता है, सर्वनाम संज्ञा का फल केवल यहाँ 4 जगह मिलेगा। प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी का एक वचन, और साथ साथ एक ही सूत्र से पंचमी का सप्तमी का एक वचन भी, और चौथा स्थल कौन है, षष्ठी का बहुवचन। प्रत्येक हिसाब से लोगे तो 5 स्थल है, सूत्र के हिसाब से 4 सूत्र है, बाकी सब रामवत ही रूप चलेगा। इसलिए हम भी कहेंगे शेषम रामवत